बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाई आप खैर से होंगे। गंदम की फसल के पत्ते पीले हो रहे हैं। काश्तकार भाई इस वजह से बहुत परेशान हैं कि ये पत्ते जो है वो क्यों पीले हो रहे हैं। सबसे पहली वजह जो है, सबसे पहले ये है कि हम आप इसके ऊपर जो है जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करवाते हैं। जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करवाने से उसमें कुछ काश्तकार दोस्त जो है वो गलतियाँ कर जाते हैं। काफ़ी जगहों पे स्प्रे जो है वो डबल हो जाता है। काफ़ी जगहों पे जो है वो तर-बतर हालत के अंदर स्प्रे कर देते हैं। ट्राई अल्ट्रा का स्प्रे करवाते हैं, उससे थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है, या फाइंडस एक्स्ट्रा का स्प्रे करवाते हैं, उससे थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है। इस वजह से गंदम की फसल के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं। ये पीले क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में जब बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, सबसे पहली गलती जो काश्तकार दोस्त कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि स्प्रे करवाते हैं। स्प्रे के अंदर वो एहतियात नहीं करते। एहतियात किस वजह से नहीं करते कि वो स्प्रे करवाते हैं। एक तो फुहारा जो है जो वो कट वाला इस्तेमाल नहीं करवाते, वो हालोकोन नोज़ल इस्तेमाल नहीं करवाते हैं, टी जेट नोज़ल इस्तेमाल नहीं करवाते। टी जेट नोज़ल इस्तेमाल करवाने से एक तो उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस नहीं आता, उससे डबल स्प्रे नहीं होती, उससे मिकदार जो है वो सही उस स्प्रे होता है। तो इसके बारे में मतलब इसमें एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। उसके बाद जो दूसरी वजह है वो तर-बतर हालत के अंदर स्प्रे करवा देते हैं। तर-बतर हालत के अंदर स्प्रे करवाते हैं, उससे भी गंदम की फसल की जो नोकें हैं वो पीली हो जाती हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि गंदम का पूरा पौधा जो है वो पीला हो रहा होता है। इस वजह से काश्तकार दोस्त जो हैं वो परेशान हो रहे होते हैं। तो उसी परेशानी की हालत में वो उसको जल्दी पानी लगा देते हैं। जब वो जल्दी पानी लगा देते हैं, इनको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो ये ज़हर होते हैं, ये पहले तो पत्तों के ऊपर जो है वो सिरायत पज़ीर होते हैं। दूसरा ये जड़ों के ज़रिए भी जो जड़ी बूटी मार ज़हर है, ये उसके भी ज़रिए भी जो है वो सिरायत पज़ीर हो रहे होते हैं। उससे भी जो है वो अगर आप उस फसल के ऊपर पानी लगाते हैं, वो ज़हर पड़ा होता है, वो ज़हर जो है वो जड़ों के ऊपर जो है वो असर करता है। इस वजह से भी गंदम के पत्ते ज़्यादा पीले हो जाते हैं। बजाय इसके वो पानी इस वजह से लगाते हैं कि इसकी जो वो हालत है वो रिकवर हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान होता है। और उसके बाद वो यूरिया खाद का छटा कर देते हैं। यूरिया खाद छटा करने से या किसी भी दूसरी चीज़ का यूरिया का स्प्रे करवाने से केमिकल इंजरी का फसल जो है वो केमिकल इंजरी का शिकार हो जाती है। इस वजह से भी वो पत्ते जो हैं वो ज़्यादा पीले हो जाते हैं। तो इसी के लिए क्या आपने करना है, इसके लिए आपने वक्त के ऊपर उस वक्त पानी नहीं लगाना। आपने 10 से 12 दिनों का या 15 दिनों का आपने वक्फा देना है। उस वक्फे के बाद आपने जो है वो पानी लगाना है। पानी के साथ आपने हल्की यूरिया जो है वो उसका छटा करना है या उसको पानी के साथ फ्लड कर देना है। उसके साथ ही आप इमाइनो एसिड का स्प्रे करवा दें। इमाइनो एसिड में काफ़ी सारी कंपनियों का इमाइनो एसिड है, एज़ अ बयान आपको मिल रहा होता है। 400 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करवा देना है, या 600 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से, 500 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने 100 लीटर पानी के अंदर जो है वो मिक्स करके उसका स्प्रे करवा देना है। पहले आपने यूरिया का छटा करवाना है पानी के साथ 12 से 15 दिनों के वक्फे के बाद। उसके बाद आपने फिर इमाइनो एसिड का स्प्रे करवाना है, या चिलेटेड जिंक का स्प्रे करवाने से आपकी फसल जो है वो रिकवर हो जाएगी। आपकी फसल की जो पिलाहट है वो दूर हो जाएगी। इसके ऊपर किसी भी फंगस का हमला नहीं है, किसी भी जो है वो दूसरी फंगस की बीमारियों का हमला नहीं है। इसको आप टाइम से रिकवर करें, 12 से 15 दिनों का इसको वक्फा दें। उसके बाद आप इसके ऊपर यूरिया का चाहे स्प्रे करवाएं, यूरिया चाहे छटा करवाएं, उसके साथ आप इमाइनो एसिड का स्प्रे लाजमी करवाएं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।